तो आग लगने से क्या हुआ कि हमारे पास आफ्टर फायर ये क्लोजिंग इन्वेंट्रीज आ गई, और अकाउंटिंग रिकॉर्ड से हमें ये पता चला कि ये हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्रीज थी। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री में कुछ चीज़ें नहीं, जैसे वर्किंग प्रोसेस नहीं, वर्किंग प्रोसेस हमारा नुकसान हो गया, तो वो हमें कैलकुलेट करना होगा कि कितना नुकसान हुआ था। अब हम देखें कि हमें कुछ डाटा मजीद दिया हुआ है। A review of accounts showed that sales and gross profit for the last 5 years is as follows। 2015, 16, 17, 18, 19 की सेल्स और उनके ग्रॉस प्रॉफिट दिए हुए हैं। सेल्स अप टू May 31, 2020 आर ₹1,50,000। रॉ मटेरियल परचेज हमें दिया हुआ है, फ्रेट ऑन परचेजेस दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर 5 महीनों की दी हुई है, और जो एफ ओ एच अप्लाइड हमें दिए हुए हैं। हमें करना क्या है कि हमें अपनी जो वर्किंग प्रोसेस लॉस्ट हो गया था वो फाइंड करना है। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस तो गिवन है हमारे पास, ये ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस गिवन है, लेकिन क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस गिवन नहीं, वो हमारा नुकसान हो गया, तो उसकी अब हमें एस्टिमेशन करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें, जब हम सीजीएस बनाएंगे तो उसके अंदर हमारा क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस आता है, तो वहां से हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी कैलकुलेशन करके एक एस्टिमेशन कैलकुलेट कर सके कि हमारा वर्क इन प्रोसेस कितना नुकसान हुआ। तो सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखेंगे, अल कबीर, अल कबीर मैन्युफैक्चरर्स, अल कबीर मैन्युफैक्चरर्स। इसे हम रुपीस की हेडिंग दे दें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वही अगेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाला फार्मूला है। ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमें कितना गिवन है मटेरियल का, ये है हमारे पास 15,000। 15,000। 15,000 ओपनिंग स्टॉक आ गया। ऐड करेंगे इसमें परचेजेस। परचेजेस भी हमें दी हुई हैं, वो कितनी है? परचेजेस हमें दी हुई हैं 50,000, और फ्रेट दिया हुआ है 5,000। 50,000। ठीक है, यस सर। परचेजेस हमारे पास आ गई 50,000, और फ्रेट इन एफ आर, फ्रेट 5,000। 5,000 है, ये ऐड होगा। और क्लोजिंग जो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर यूज। टोटल यूज। मटेरियल नहीं, अवेलेबल, अवेलेबल फॉर यूज आया अभी। इसमें से माइनस करेंगे हम, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर यूज का आएगा। क्लोजिंग स्टॉक हमें कितना दिया हुआ है आफ्टर फायर? 30,000। 30,000। 30,000। ओके, 30,000 दिया, तो 70,000 में से हम माइनस करेंगे 30,000 को, तो 40,000 हमारे पास क्या आ गया, जो हमने स्टॉक को यूज किया है। ठीक हो गया। इसके बाद यस सर। ऐड करेंगे, डायरेक्ट ऐड लेबर करिए कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यहाँ तक तो क्वेश्चन आसान है हमारे लिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आगे जाके जब वर्किंग प्रोसेस है तो 40,000। वो थोड़ी सी वर्किंग हमें करना होगी। तो लेबर हमें कितनी दी हुई है? 40,000, और एफ ओ एच अप्लाइड है 40,000। 50%। 40,000 ऐड कर लेंगे इसके अंदर। 40,000 ऐड किया, और हमारे पास 80,000 क्या आ गया, इसकी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट ऐड कर लेंगे इसके अंदर। अच्छा, ये आ गई हमारी प्राइम कॉस्ट। ठीक हो गया। अच्छा, मजीद यस इसमें अब सर। ऐड करेंगे एफ ओ एच अप्लाइड। अब इस क्वेश्चन में एफ ओ एच अप्लाइड दिए हुए हैं, और उसकी वर्किंग यहीं पे कर लेते हैं। 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमने यहीं पे लिख लिया, ठीक है। और इसकी कैलकुलेशन यहीं पे कर लेंगे। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारे पास 40,000, 40,000। और
इसका which is 0.5 50%, 30 लाख 20,000 आ जाए। 20,000। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 लाख हमारे पास आ गया टोटल Current Current manufacturing manufacturing cost. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। cost. ठीक हो गया। अच्छा, इसको बॉर्डर लाइन दे दी। अब इसमें हम करते हैं ऐड ओपनिंग Work वर्क in इन प्रोसेस। process. वो दिया हुआ था ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना दिया हुआ है हमें 50,000। 50,000 आ गया। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स Goods अवेलेबल available for Available for manufacturing. फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक हो गया। yes sir. अच्छा, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 1,50,000. 1,50,000, 1 लाख और 50,000 को जमा किया, 1,50,000 हमारे पास अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग आ गया। ठीक हो गया। yes sir. अच्छा, अब इसके बाद लेस कर देंगे इसमें से Opening work in process नहीं है। क्लोजिंग। Closing working cost. Closing नहीं है, sorry. क्लोजिंग नहीं है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ये हमारे पास नहीं, यही तुमने फाइंड करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको फाइंड yes करने sir. के लिए हमें बताइए, इसको जब क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस को माइनस करें तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाता है। वो भी हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं है। ऐड करते हैं इसके अंदर ओपनिंग फिनिश्ड Finished goods. गुड्स। ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स दी हुई है हमें, वो हैं yes sir. 70,000। 70,000. 70,000. ठीक है, इन दोनों को ऐड करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स Goods available for sale. अवेलेबल फॉर 2,20,000. अवेलेबल फॉर सेल। Sale. ओके, ये भी हमें नहीं पता। No. ठीक है, उसके बाद लेस करते हैं इसमें से क्लोजिंग Closing finished Finished goods. goods. फिनिश्ड गुड्स। 60,000. फिनिश्ड गुड्स कितनी है? 60,000. 60,000। 60,000 आ गई। ठीक है, इसको जब माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है टोटल Cost of goods sold. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी अभी हमें नहीं पता। ठीक है, ओके, इसको भी खत्म करें यहाँ से। हम अपने एक्सेल के अंदर फार्मूले को कर लेते हैं मैनेज। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई, उसमें से क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस माइनस करें। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में से क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस माइनस करें तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाता है। लेकिन ये भी सही अमाउंट नहीं है। इसमें हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करें, ये भी अभी हमारे पास रियल अमाउंट नहीं है। उसमें से फिर हम इसको लेस करें तो हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, ये हमें समझ आ गई। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं, इसको फाइंड करने के लिए सारी तगदो हो रही है। हाँ, अब यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि जो हमारी सीजीएस है इसकी एस्टिमेशन की जा सकती है। सीजीएस की एस्टिमेशन की जा सकती है किस तरह से? क्यों? क्योंकि हमें सेल्स गिवन है, सेल्स आर गिवन। ये बात क्लियर? हमें इन 5 महीनों की सेल्स 1,50,000 गिवन है और हमें उसने एक yes sir. रिलेशनशिप बता दिया सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट का। सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट का उसने एक हमें रिलेशनशिप बता दिया Relation. है। वर्किंग वन करें, वर्किंग वन में हम ऐसा करते हैं सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सीजीएस। ओके, सेल्स बताएं हमें पहले साल की 2019 की 2000 सॉरी पहले हम 2015 2015 2016 2017 2018 और 2019। 2015 की सेल्स कितनी 19. गिवन है? 2,50,000। 2,50,000. 2,50,000. अड़सठ yes sir. हजार पाँच सौ हमें उसका जीपी गिवन है। Yes, sir. अगर हम सेल्स में से जीपी माइनस करें तो सीजीएस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है,
देन हमें 2016 की 2,70,000 सेल्स गिवन है, उसका जीपी गिवन है 94,000 है, ये 94,000, Yes, sir. 94,000 आ गया। फार्मूले को कॉपी किया, 2017 की सेल्स 3 लाख, 3 लाख के बाद 96,200, 200. फार्मूला कॉपी किया सीजीएस का, 2018 की 3,20,000 और 1,12,400 जीपी, फार्मूला सीजीएस का कॉपी किया, 2,07,600 आ गया, 3,30,000 सेल्स, 1,18,900 900. जीपी आ गया, और ये हमारे पास सीजीएस आ गया। अच्छा, यहाँ से अब हम एवरेज करें, या इस तरह से हम कर लें, ये हमारे पास सम आ गया, सम टोटल सेल्स का आ गया, जीपी का आ गया और सीजीएस का आ गया, ठीक है। और ऑन एवरेज, एवरेज अगर हम निकालें तो हमारा जो जीपी बनता है या जो सीजीएस बनता है वो सेल्स का कितने परसेंट बनता है, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं ना। सीजीएस, Yes, sir. टोटल Yes, जो sir. सीजीएस है Yes, sir. उसको हम सेल्स पे डिवाइड करें, तो अगर हम इसको परसेंटेज निकालें तो ये बनती है 66.67%, ठीक है। इसी Yes, sir. परसेंटेज को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एस्टिमेशन हमारे पास आ जाएगी ना, कि अगर हमारी 66.67% सीजीएस है तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 66.67, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए आता है। तो ये हम एस्टिमेशन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये 1 लाख रुपया सीजीएस है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना होगा, 1 लाख जमा 60,000, सॉरी 1 लाख जमा 60,000। तो अगेन इसकी वर्किंग बैकवर्ड कर रहे हैं हम, फॉरवर्ड करके देखें, 1,60,000 में से 60,000 माइनस करें तो 1 लाख ही आता है। ये बात क्लियर, हमने बैकवर्ड बैकवर्ड किया ना वर्किंग। अब 1,60,000 ऐसी कौन सी रकम है कि जिसमें 70,000 को जमा करें तो 1,60,000 आता है, वो रकम हम बैकवर्ड वर्किंग करें तो 90,000 आती है, कि 90,000 में 70,000 ऐड किया जाए तो 1,60,000 आता है। अब मजीद बैकवर्ड वर्किंग करें, 1,50,000 में से क्या माइनस करें कि हमारे पास 90,000 आंसर आ जाए, तो वो है 60,000, 60,000. ठीक है। तो ये 60,000 हमने कैसे फाइंड किया, बैलेंसिंग फिगर मेथड से। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे कि जो 60,000 हम फाइंड कर रहे हैं ये बेसिकली हमने बैलेंसिंग फिगर मेथड से फाइंड आउट किया है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, Yes, sir. कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ ना आई हो। अब ये एस्टिमेशन थी ना, एस्टिमेशन कहाँ पे की थी हमने, वर्किंग 1 के अंदर, और इसको डबल लाइन लगा के क्लोज कर देंगे। ठीक हो गया, कोई चीज Yes, ऐसी sir. जिसकी समझ ना आई हो। बेसिकली हमने इस डेटा को यूज करके एक एस्टिमेटेड सीजीएस फाइंड की। सेल्स हमारे पास गिवन थी, हमने कहा कि अगर हमारी 66.67% सेल्स है तो 1.5 लाख की सेल्स का, सॉरी सीजीएस की रेशियो है, तो 1.5 लाख की सेल का तकरीबन 66.67% ले तो 1 लाख रुपया सीजीएस आता है। इसकी बेस पर हमने एस्टिमेट किया कि हमारा जो वर्किंग प्रोसेस था क्लोजिंग, वो जो आग लगने की सर वजह ये से ज़ाया हो गया, वो ये 60,000 था, ठीक है। सेल्स में से जीपी माइनस करें तो सीजीएस आ जाता है। पिछले 5 सालों की सेल्स ले ली, उनके Yes, sir. जीपी की मदद से हमने सीजीएस फाइंड कर लिया, तो उसका हमने टोटल कर दिया कि हमारी टोटल जो सेल्स हैं, जो टोटल हमारी सेल्स आ रही हैं वो कितनी है, और हमारा टोटल सीजीएस कितना आ रहा है। इधर से हमने क्या किया कि इन दोनों का रिलेशनशिप फाइंड किया, इनका रिलेशनशिप क्या है, वो रिलेशनशिप हमने एक एवरेज फाइंड कर ली, सीजीएस की रेशियो भी कह सकते हैं इसको हम सीजीएस, सीजीएस टू
सेल्स रेशियो भी इसको कह सकते हैं। बेस हमारी सेल्स है, ठीक है। तो हमने बेसिकली एक रेशियो फाइंड कर ली CGS टू सेल्स की। यहाँ तक बात क्लियर? Yes, sir. इस रेशियो को यूज करते हुए हमने यहाँ पर एस्टिमेशन किया है कि इन 5 महीनों की जो सेल्स है ये 1,50,000 की वन है। उस 1,50,000 का D32 हमारे पास क्या है, ये रेशो ली तो तकरीबन तकरीबन 1 लाख रुपया हमारी CGS आती है। इस CGS से हमने बैकवर्ड वर्किंग करते हुए बैलेंसिंग फिगर के मेथड से हमने 60,000 क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस फाइंड आउट किया है बैकवर्ड वर्किंग करते हुए। क्लियर?